चलो बिंदु अपूर्णता पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? अरे बोलना है, चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन लोग? बिंदु अपूर्णता। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। हमारे पास दो प्रकार का आयन होता है। कितना होता है बताओ? एक होता है धन आयन। एक क्या होता है? और एक जन होता है ऋण आयन। एक जन क्या होता है? पहला क्या है और दूसरा कौन है? पहला कौन है और दूसरा कौन है? हाँ, यही लोग रहेंगे क्रमबद्ध। कैसे रहेंगे? क्रमबद्ध, लाइन से रहेंगे। कैसा लाइन से रहेगा? एक बार प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ये प्रोसेस चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सब कैसे रहेंगे? लाइन से रहेंगे, क्रमबद्ध रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्रमबद्ध। कैसे रहेंगे? तो इसी में आ जाएगा दोष। क्या जाएगा? दोष। उसी को बोलते हैं बिंदु अपूर्णता। क्या बोलेंगे? अब ध्यान से देखना, ये धन आयन, फिर ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन। प्रोसेस दिख रहा है नहीं? लाइन से है, एकदम क्रम से है। उसके बाद देखो धन के बाद फिर से ऋण, धन, ऋण। क्रमबद्ध है ना? तो क्रमबद्ध व्यवस्था है। कैसा है बताओ? क्रमबद्ध व्यवस्था। और ये क्रिस्टल है। कौन है बताओ? एक तो क्रिस्टल। इसको बोलेंगे एक तो क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की क्रमबद्ध क्या है? व्यवस्था है। इसमें क्या जाएगा? दोष आ जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या? बिंदु अपूर्णता। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इसकी परिभाषा निकल गया। धन आयन किसी क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष आ जाना बिंदु अपूर्णता कहलाता है। हो गया परिभाषा याद? किसी क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है, धन आयन है और ऋण आयन है, इसमें क्या जाएगा? दोष आ जाएगा। कैसे दोष आ जाएगा? ठीक है, बाहर से एक धन आयन आता है और अंदर घुस जाता है तो दोष नहीं आ गया? अब देखो मेंटेनेंस गड़बड़ा गया। पहले क्या था? 8 प्लस था, 8 प्लस है और 8 क्या था? माइनस है। 8 प्लस और 8 क्या है? माइनस है। और सबकी कैसी व्यवस्था है? क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है। अब बीच में एक जन प्लस आ गया। जैसे कि तुम लोग, ठीक है, विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, 8 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। ठीक है। बाहर से एक लड़का दारू पी के आया और बीच बैठ गया। अब बताओ दोष आया कि नहीं आया? जाहिर सी बात है, जब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थियों को आना चाहिए। ठीक है। आदमी शराब पी के बीच में घुस गए हैं तो दोस्त तो आ गया ना। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा भी समझो, 11वीं की कक्षा है, उसमें पहली कक्षा का विद्यार्थी आ गया, उसको समझ में आएगा तो क्लास में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो वो भी क्या जाएगा? दोस्त आ जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूं ना। तो धन आयन है, धन आयन मतलब लड़का मान लो, माइनस कौन है? लड़की। धन आयन और ऋण आयन की क्रमबद्ध व्यवस्था है। बीच में कोई आदमी जाके घुस जाता है अर्थात इसकी व्यवस्था में क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? बिंदु अपूर्णता। क्या बोलेंगे? तो समझने के लिए, लड़के और लड़कियों की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष आ जाना बिंदु अपूर्णता कहलाता है। अर्थात धन आयन और ऋण आयन की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष आ जाना बिंदु अपूर्णता कहलाता है। समझ आ गया? ठीक है। इसकी परिभाषा था। ये होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? हाँ, पहला क्या है? रस समीकरणीय दोष। पहला क्या है बताओ? और दूसरा है अरस समीकरणीय दोष। दूसरा क्या है? पहला क्या बोला? और दूसरा कौन है? अब यहाँ पर 2 चीज बोलूंगा, एक रहेगा यौगिक और एक रहेगा उसकी संरचना। एक जन कौन रहेगा? यौगिक। और एक जन कौन रहेगा? संरचना। जैसे कि मैं एक यौगिक हूं, मेरी संरचना कैसी है बताओ? 2 आंख है, एक नाक है, एक कान है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ये जो दिख रहा है वो संरचना है। समझ में आ गया क्या? ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, कोई आदमी सोया है तो ऐसे सोया, सांप सोया है ऐसे सोया है। ठीक है। लेकिन जब चलता है तो ऐसे से चलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे लंबाई चौड़ाई घट जाएगा क्या? कैसे? सोने के टाइम 5 मीटर था, ठीक है, जब चलना शुरू किया तो इसकी हाइट 10 मीटर हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। अरे जैसा वैसा रहेगा। समझ में आया? ठीक है। तो मैंने क्या बोला? एक जन रहेगा यौगिक। कौन रहेगा बताओ? यौगिक। और एक क्या रहेगा? उसकी संरचना। क्या रहेगा? अब दोनों समय उसका हाइट क्या रहेगा? एक समान। हाइट क्या है? मापेंगे तो जी, हालांकि बोलिए तो सीखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फैला के मापेंगे तो उतना ही आएगा ना। ठीक है। और जब फैलेगा तो फिर भी उतना ही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। ये स्पष्ट है कि एक जन कौन था? यौगिक। और एक जन क्या रहेगा? संरचना। एक जन क्या रहेगा? यौगिक। और एक जन क्या रहेगा? तो यौगिक में यदि उसकी हाइट 5 फीट है तो संरचना में भी उसका हाइट कितना रहेगा? 5 फीट। इसी को बोलते हैं क्या? रस समीकरणीय यौगिक। क्या बोलेंगे? तो ऐसा सांप जिसका हाइट 5 फीट है, ऐसा सांप जिसका हाइट कितना है? 5 फीट, लेकिन फैलने के बाद भी उसका हाइट कितना रहता है? 5 फीट। तो ऐसे सांप को रस समीकरणीय सांप कहते हैं। क्या बोलेंगे? रस समीकरणीय सांप। सांप को लिखना है यौगिक। क्या लिखेंगे? यौगिक। अब सुनो तो इधर, ठीक है। ये मेरे पास एक यौगिक है,
इसमें क्या है, धन आयन, और अगला कौन है, ऋण आयन। तो ऐसा यौगिक जिसमें 8 धन आयन और 8 ऋण आयन होता है, ठीक है, और उसकी संरचना में भी 8 धन आयन और 8 ऋण आयन होता है। तो ऐसे यौगिक को रस समीकरणीय यौगिक, और इसमें दोष आ जाना रस समीकरणीय दोष कहलाता है। ये परिभाषा समझ आया? तो धन आयन और ऋण आयन 8-8 था यौगिक में, लेकिन संरचना में भी 8-8 है। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, रस समीकरणीय यौगिक। और इसमें क्या आ जाएगा, दोष आ जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, रस समीकरणीय दोष। समझ में आ गया जी? तो ऐसा यौगिक जिसमें उतने ही धन आयन और उतने ही ऋण आयन होते हैं जितने की उसके संरचना सूत्र में, तो ऐसे यौगिक को रस समीकरणीय यौगिक। और इस यौगिक में दोष आ जाना क्या कहलाता है, रस समीकरणीय दोष कहलाता है। समझ आया? अरे कुछ नहीं भैया, ये दे, तुम लोग घर में थे, देखो चिपके रहोगे तो 8-8 लोग हो, ठीक है, और फैलोगे तो फिर भी क्या रहोगे, 8-8 ही रहोगे। और इसमें क्या जाएगा, दोष, उसी को क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, रस समीकरणीय दोष। समझ में आया? ठीक है, अब इसको उल्टा कर देना, एक जना आएगा, कौन आएगा, अरस समीकरणीय दोष। कौन आएगा, तो अरस समीकरणीय दोष में क्या करोगे, नहीं होते लिखना है, नहीं होते, मतलब यौगिक में हाइट कितना रहेगा 5 फीट, तो संरचना में हो जाएगा 6 फीट। यदि ऐसी कंडीशन आता है तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, अरस समीकरणीय यौगिक। और इसमें क्या जाएगा, दोष आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अरस समीकरणीय दोष। परिभाषा बस नहीं लिखना है, ठीक है। अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें उतने ही धन आयन और उतने ही ऋण आयन नहीं होते हैं जितने की उसके संरचना सूत्र में, वहां पर होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं जितने की उसके संरचना सूत्र में। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, अरस समीकरणीय यौगिक। और इस यौगिक में क्या जाना, दोष आ जाना, क्या कहलाएगा, अरस समीकरणीय दोष कहलाएगा। समझ आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब कुछ पूछना है इसमें, क्या नहीं पूछना? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब जो रस समीकरणीय दोष है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, रस समीकरणीय दोष कितने प्रकार का होता है? पहला कौन है बताओ, शॉर्टकी दोष, पहला कौन है, अब अगला कौन है, फ्रेंकल दोष। कौन है, फ्रेंकल दोष, ठीक है। पहला कौन है बताओ, पहला कौन है और दूसरा कौन है, ठीक है। अब शॉर्टकी दोष क्या होता है उसको चेक करेंगे। शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो शॉर्टकी दोष ऐसा यौगिक प्रदर्शित करेगा जिसमें धन आयन अपना जगह छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। शॉर्टकी दोष ऐसा यौगिक प्रदर्शित करेगा जिसमें एक धन आयन अपने जगह छोड़ के भाग जाएगा और उसके पीछे पीछे एक ऋण आयन भी चला जाएगा। कैसे, ठीक है। 10 जन सांड है, ठीक है, 10 बैल है, ठीक है, और 10 तो क्या है बताओ, गाय है। एक बैल भाग गया और एक गाय भी पीछे पीछे भाग गई। समझ में जी? ऐसी कंडीशन यदि होता है तो इसी को बोलते हैं क्या, शॉर्टकी दोष। क्या बोलेंगे, तो शॉर्टकी दोष ऐसे यौगिक दर्शाएगा जिसमें एक प्लस चार्ज और एक क्या रहेगा, माइनस चार्ज, दोनों क्या जाएगा, भाग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, मतलब उसी यौगिक को क्या बोलेंगे जी, शॉर्टकी दोष, ठीक है। इसमें ध्यान रहे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का आकार क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। और एक प्लस जाएगा तो एक ही माइनस जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ मेरे को, 8 प्लस था, 8 माइनस था, एक प्लस घर चला गया, एक माइनस भी घर चला गया, तो प्लस की संख्या में कमी आएगा कि नहीं आएगा? अरे प्लस की संख्या में कमी आएगा कि नहीं आएगा? माइनस की संख्या में कमी आएगा कि नहीं आएगा? तो वजन में कमी आएगा कि नहीं आएगा? तो घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो शॉर्टकी दोष के फलस्वरूप घनत्व में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। इतना ही 4 लाइन तो लिखना है, 4 ही कॉन्सेप्ट है इसमें। समझ में आया? तो मैंने क्या क्या बोले थे थ्योरी भाई, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 8 लड़के 8 लड़कियां, एक लड़के का तबीयत खराब अपना घर चला गया, एक लड़की की तबीयत खराब वो भी अपनी घर चली गई। समझ में आ गया? तो 8 में कितना बच गया, 6 और 6। एक अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही क्लास के हैं, सॉरी 7 और 7, ठीक है, सॉरी ना, इधर कितने बचे, 7, इधर कितना जाएगा 7, 7 बच गए। अब दोनों एक ही क्लास के थे, अर्थात दोनों का आकार था एक समान, आकार कैसा था, एक समान। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार कैसा होता है, एक समान होता है, और एक ही लड़का जाएगा और एक ही लड़की अपने जगह से जाएगा, अर्थात जगह खाली हो जाएगा। तो खाली जगह को बोलते हैं होल। क्या बोलेंगे, तो होल की संख्या क्या होती है, समान होती है। होल की संख्या क्या होगा, समान, और इसके फलस्वरूप उनकी संख्या में क्या जाएगा, अरे संख्या में क्या जाएगा, कमी, अर्थात घनत्व में क्या जाएगा,
तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाता है? शॉर्ट की दोष। क्या बोलेंगे? अब मैं पूरा थ्योरी फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह दोष ऐसे यौगिक प्रदर्शित करता है जिसमें एक धन आयन अपने जगह छोड़कर चला जाता है और साथ ही साथ एक ऋण आयन भी अपने जगह छोड़कर चला जाता है। इस यौगिक में धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार एक समान होता है तथा धन आयन द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या और ऋण आयन द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या क्या होगा? एक समान होगा। और इस दोष के फलस्वरूप घनत्व में क्या जाएगा? कमी आ जाएगा। ठीक है, और चित्र ऐसा बनेगा, ध्यान से देख लो। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रम पता दिख रहा है क्या? तो मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये प्लस चार्ज चला गया, एक जन जाएगा, एक माइनस चार्ज चला जाएगा। तो मैं प्लस को मैंने क्या लिखा? धन आयन की संयोजकता। क्या लिखेंगे? धन आयन की संयोजकता। और मैंने माइनस को क्या लिख दिया? ऋण आयन की संयोजकता। तो चित्र ऐसा बनेगा, ऐसा शो कर देना, एक प्लस निकल गया, एक माइनस निकल गया, तो ये चित्र ऐसा बनेगा। समझ में आया? ये स्पष्ट था। इसमें दोष आ गया, एक प्लस चला गया, एक माइनस चला गया, तो यौगिक कौन सा होगा बताओ? अच्छा, इसमें दोष है ना, क्या क्या आएगा? शॉर्ट की दोष। क्या रहेगा जी? समझ आया? बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका करना है उल्टा। क्या करेंगे? उल्टा। वो क्या रहेगा? फ्रेंकेल दोष। क्या हो जाएगा? तो फ्रेंकेल दोष में क्या होगा? फ्रेंकेल दोष में यह होगा कि यहां पर एक जन लड़की को अपनी जगह पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपनी जगह से उठ के कहीं बीच में चली जाएगी और बैठ जाएगी। ध्यान दो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक मेरे पास है कौन? प्लस चार्ज। आइजन कौन है? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज क्या जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज को अपना जगह पसंद नहीं आ रहा है, वहां से एक लड़का उठेगा और लड़कियों के बीच बैठ जाएगा। किसमें? फ्रेंकेल दोष में। समझ में आ रहा है? ये एक प्लस चार्ज है, इसको अपनी जगह पसंद नहीं आ रहा है, इसको दिखा यहाँ पर खाली जगह है, तो इसने सोचा क्यों ना बीच में बैठ जाऊं, ठीक है, तो दो गर्ल्स के बीच में बैठ जाएगा। कौन? प्लस चार्ज। इधर से दो गर्ल्स हैं, दो बॉयज हैं, और बीच में आके बैठ गया, तो अव्यवस्था है कि नहीं आया? अरे ये व्यवस्थित है, इसमें कोई आदमी दारू पी के बीच में नहीं आएगा, तो ये कैसा है बताओ? व्यवस्थित है। यहां पर क्या हो गया? अव्यवस्थित। कहते हैं क्रमबद्ध थोड़ी ना है, ये तो चार लोगों के बीच में बैठ गया, तो क्रमबद्ध है क्या? तो व्यवस्थित तो है नहीं, तो ये कैसा हो गया? अव्यवस्था आ गया। और ये अव्यवस्था क्यों आया? क्योंकि एक लड़का अपनी जगह को छोड़ देता है और खाली जगह में जाके बैठ जाता है, तो खाली जगह को बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तिका। क्या बोलेंगे बताओ? अंतराकाशी रिक्तिका बोलते हैं। समझ में आ रहा है जी? खाली जगह को क्या बोलेंगे? अंतराकाशी रिक्तिका। यहां पर जितना भी खाली जगह दिख रहा है सब क्या है? अंतराकाशी रिक्तिका है। तो ये दोष तब उत्पन्न होता है जब एक प्लस चार्ज अपने जगह को छोड़ देता है और खाली जगह अर्थात अंतराकाशी रिक्तिका में चला जाता है। समझ आया? नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज ही जाएगा, ठीक है, और कहां चला जाएगा? अंतराकाशी रिक्तिका में चला जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, माइनस का आकार क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और प्लस का आकार क्या रहेगा? छोटा रहेगा। समझ में? माइनस का आकार क्या रहेगा? बड़ा, और प्लस का आकार क्या रहेगा? छोटा। अब बताओ इसमें जनसंख्या में कमी आया क्या? अरे जनसंख्या में कमी आया क्या? अरे प्लस की संख्या 8 तक कम हुआ क्या? माइनस की संख्या में कमी आया क्या? तो घनत्व में कमी आएगा क्या? तो इस दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीन ही लाइन है। समझ आया? तो शॉर्ट की दोष के बारे में मैंने क्या क्या बोला? इसमें प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज जो है कहां चला जाएगा? अंतराकाशी रिक्तिका में चला जाएगा। प्लस का आकार छोटा होता है, माइनस का आकार बड़ा होता है, और इसके फलस्वरूप घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा दोष कहलाएगा? फ्रेंकेल दोष कहलाता है। ये जस्ट उल्टा है उसका। अंतर भी अगर लिख लोगे, अंतर लिख लोगे ना, इसमें क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस जगह को छोड़कर चला जाता है, एक प्लस जगह को छोड़कर अंतराकाशी रिक्तिका में चला जाता है। दोनों का आकार एक समान होता है। प्लस चार्ज का आकार बड़ा होता है, माइनस का आकार प्लस का आकार क्या होता है? छोटा होता है, और माइनस का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ये हो गया। इसके फलस्वरूप घनत्व में कमी आ जाती है। अरे क्या घर चले जाते हैं ना, तो इसके फलस्वरूप घनत्व में कमी आ जाती है, और इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था भाई? रस समीकरणीय दोष। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? शॉर्ट की दोष और क्या पढ़ा जी? फ्रेंकेल दोष। समझ आया? बना लोगे?